बच्चा ढूंढ रहे हैं हम तो। भैया पता नहीं है कि गाड़ी कहीं भी जा सकती है। कितने का है? कितने? अरे सुबह से मैं इधर उधर ही घूम रहा हूँ तो ओए ये गली से कैसे जाएगा कोई? ये तो बहुत ख़तरनाक रोड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ऐसा लग रहा है किसी डिस्को बार में कहीं घुस गया हूँ। इतने गाने। तो भाई आज यहाँ से गुज़र हुआ सिंधी होटल से, और सुबह से मैं इधर उधर ही घूम रहा हूँ तो हर जगह की अपडेट। यहाँ से भी कई बार हमने वीडियो की है, तो हालात हाजिर क्या हैं तो वो देखते चलेंगे। मुर्गियों की दुकान है। कितने का है? कितने? 3,000। 3,000 और कहानी मुझ पे छोड़ दी कि भाई आप कितने दोगे। देसी मुर्गा है और यहाँ की बकरा पीढ़ी का सफ़र तो एक मंजर लेते हैं बकरा पीढ़ी से। 2 बच्चे मिल रहे हैं। क्या मांग रहे हो? 25,000 का जोड़ा। इसको कहते हैं कि सिंधी होटल की बकरा पीढ़ी। बच्चा पूछते हैं क्या मांग रहे इसके? बकरी के साथ। बकरी के साथ है। दोनों के क्या बोल रहे हो? 45। बच्चा ढूंढ रहे हैं हम तो। बच्चा तो अच्छा है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि बच्चा नहीं है। मुख्तसर सी ये बकरा पीढ़ी होती है और यहाँ पर आपको अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो बकरी के साथ दे रहा है 45,000 में। नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी वैरायटी। और बकरा पीढ़ी से जब बाहर निकलते हैं तो सड़क तो है ही नहीं भाई, रोड तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है यहाँ के। प्याज जो है लग रहा है महंगी चल रही है, और मंडी से आप लोगों ने रेट जाने थे और उसको भी तकरीबन 10 या 15 दिन हो गए हैं उस अपडेट को। क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि प्याज महंगी हो गई है। अम्मी ने कल ले ली मुझसे वापस कि तुम्हारा हर वक्त यही काम है, दोपहर में सलाद बना के खा रहे होते हो। तो अंदाज़ा हो गया कि प्याज महंगी चल रही है। और हलवा पूरियाँ सुबह सुबह की। और हर दफ़ा हम ख़याम की तरफ निकल जाते हैं तो आज गलियों का इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर 5G की गलियाँ। नहीं, ये तो बहुत ख़तरनाक रोड है।
और ये रहा यहाँ पर बच्चों का स्कूल। और जब यहाँ से बच्चों की छुट्टी होती होगी तो किस तरह से यहाँ से निकलते होंगे। क्योंकि मैंने जब सफ़र किया बहुत ही ध्यान से देखभाल कर, और टोटली गंदा पानी है ये। ओहो हो, ये गली साफ है या नहीं? नहीं भैया, पता नहीं है कि गाड़ी कहीं भी जा सकती है। बाइक, या तो बाइक निकली या मैं निकल गया। अल्लाह खैर। ओए होए 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 होए, ये गली से कैसे जाएगा कोई? और जब यहाँ से बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती होगी तो भाई जिनके माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टेंशन में तो आएंगे। ये मनाजिर भी उनके सामने ही होंगे। और स्कूल है तो हर उम्र का बच्चा यहाँ पर मौजूद होगा। चूँकि मैंने देख लिया था कि स्कूल की जो क्लासेस हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, नर्सरी तक मैट्रिक, और छोटे बच्चे ही होंगे ना नर्सरी में। मिट्टी पे इतनी झाड़ू मार रहे हैं, इतनी झाड़ू मार रहे हैं। ये ग्रीन बेल्ट देख लें आप यहाँ की। इसको तो बेल्ट कहना भी मुनासिब नहीं, तो ग्रीन किस बात की। और साथ ही साथ हर घर के आगे, हर दुकान के आगे कचरा पड़ा हुआ है और ये कोई नहीं पूछने वाला। और लाइनें खुदी हुई हैं और काफ़ी दिनों से खुदी हुई हैं। इस तरह का कुछ लग रहा था क्योंकि मलबा ही बता देता है। तो ये है यहाँ पर काला स्कूल। अकबरी मदनी मस्जिद। सफ़र का आगाज़ किया था हमने सिंधी होटल से, और सिंधी होटल की जो दुकानें हैं इस वक्त उनका जो केस चल रहा था, पता नहीं वो अब केस कहाँ पहुँचा, क्योंकि हमने भी उसको लुक आफ्टर करना छोड़ दिया। कभी टूट रही हैं तो कभी नहीं, कभी टूट रही हैं तो कभी नहीं। अल्लाह करे सलामत रहें, आबाद रहें। असल में उनसे जुड़ा सारे पूरे घर जुड़े हैं उनसे, और किस तरह से कारोबार कर रहे हैं और इस महंगाई के अंदर किस तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो आसान नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। और जगह जगह यहाँ पर हर रक्षा में, और रक्षाएँ तो इतनी हो गई हैं कि कराची का निज़ाम जो है ना सिर्फ रक्षा ही पर चल रहा है लग रहा है। नीपा चौरंगी पर जब मैंने रक्षा देखी और उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ, एक बंदा खड़ा हुआ कुछ टोकन नुमा निशानात लगाकर नंबरिंग कर कुछ दे रहा था, और रोज़ाना के मुझे लग रहा है कि वो कुछ पैसे वैसे भी बंधे हुए होंगे उनके। स्टॉप टाइप का बनाया हुआ था और एक के बाद एक तू चल में आया वाला हिसाब वहाँ पर चल ही रहा था। साथ में ग्रीन लाइन, लेकिन बस नहीं दिख रही मुझे।
यहाँ पर भी भाई कोई लाइन टूटी है या कुछ बनाया जा रहा है। हालात तो यहाँ पर भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर मेरे ख्याल बंद कर दिया गया है। रुख हुआ है हमारा पावर हाउस की तरफ। ये देख रहे हैं गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है। बाइक पर भी सफ़र नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कीचड़ का दरिया है और कूद के जाना है। काफ़ी एक्सरसाइज हो चुकी है और नॉर्थ की तरफ आकर तो न्यू कराची की तरफ के रास्तों पर काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेट उछल रहा है, हर चीज़ उछल रही है। और जो गाड़ी रास्ते बनाए हैं लोगों ने यहाँ से आने के लिए, और पता नहीं है कितना ख़तरनाक है। ज़रा सा पैर फिसला नहीं है कि गई भैंस पानी में। वाह, पेट्रोल बचाइए, टोल लगाइए। सिर्फ रात होने का इंतज़ार, शाम होने का इंतज़ार और शुरू बलूची सज्जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू होगा, लेकिन उसका नाम ही शुरू बलूची है। जगह ही नहीं मिल रही है यहाँ से रास्ता चेंज करने की, तब्दील करने की। और ये क्या जी, ये क्या जी, ये क्या जी। वो बेचारे को ज़ोर लगाना पड़ा है, उतर के ज़ोर लगाया है तो बाहर निकला है। लगा दम तो फिर मिटा गम। ओ हो। अब मैं भी सोचने में मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि वो जब दम लगा रहा था तो मेरे पास तो इतनी भी मोहलत नहीं रहेगी दम लगाने की। पानी में चले जाएंगे हम बिना दम के। ओ, रॉड पट्टी गेम, फुटबॉल गेम जिसे कहते हैं। ये एरिया गालिबन 5L की तरफ है। ओहो, हर जगह ही वही, ज़रा सी आपने आंख मीची नहीं और गए पानी के अंदर। सुबह का वक्त होता है तो आपने बहुत होशियारी से काम लेना है, बहुत ही ज़्यादा होशियारी से काम लेना है जी। ये क्या है, हर जगह खोद दिया है। और सड़कें तो माशाल्लाह। और इस वक्त पूरे नॉर्थ कराची में एक लाइन बिछाई गई है। अगर ये पानी की लाइन है तो इतनी बड़ी लाइन है, जैसे कि 12-13 इंच की लाइन हो।
ये हालत हो जाएगी आपकी गाड़ी की अगर आप गाड़ी खड़ी करके गए तो। आवाज़ से ही लग रहा होगा कि कितने खड्डों में फंस गया हूँ। के सेक्टर 11 के खूबसूरत मकानात यहाँ पर बने हुए हैं। इब्राहिम चिल्ड्रन एकेडमी, लेकिन नाले का निज़ाम यहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और यही चीज़ें हैं जो एरिया की वैल्यू ख़राब करती हैं। और इस तरह एरिया का हाल रहेगा तो करोड़ों का जो मकान है पकड़ों की नज़र हो जाएगा। मुसलसल ये स्विफ्ट वाला आगे चल रहा है, ना जगह दे रहा है। कामयाब 6 नंबर लेकर मैं पास हो गया। और ये गलियां तो बंद हैं, जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, वो है जगह जगह पर बोरिंग वाले का नंबर। ये इब्राहिम भाई आपने हर जगह नंबर लिख दिया है। इब्राहिम बोरिंग वाला, बोरिंग वाला, बोरिंग वाला। क्या इलाके में पानी नहीं है, सिर्फ बोरिंग ही कराते रहेंगे? और बोरिंग कराना भी कोई आसान थोड़ी काम रहा। लाखों रुपए का गेम है भाई। R4 रेड लाइन। तो करीबी आशमानी हॉस्पिटल है यहाँ पर, आई केयर। इस वक्त क्या हम सलीम सेंटर की बैक साइड पर थे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों आज सफ़र रहा सुबह सुबह का, और यहाँ से गुज़रने का मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया। चूँकि मैं कहीं से भी गुज़रता हूँ तो वहाँ की अपडेट करता हुआ चला जाता हूँ, और तो सोचा एक अपडेट यहाँ से भी देते चले। क्या हो रहा है इलाके में, क्या सन्नाटे पड़े हुए हैं, कौन मज़े ले रहा है, क्या डेवलपमेंट है और क्या काम चल रहे हैं। ये जा रही है हमारे सर पे से ग्रीन बस। सिर्फ माशाल्लाह सुबह सुबह झाड़ू दी जा रही है हर एरिया में, लेकिन एक लाइन डल रही है, वो शायद पानी की लाइन है, और बहुत ही छोटी लाइन है। उससे क्या होगा, जो होगा अल्लाह ही जानता है। तो हम यहाँ से चाहेंगे इजाज़त आपसे, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।